नमस्कार बच्चों, वेलकम टू गणितबाज प्रेप वर्ल्ड। बच्चों, आज का ये सेशन है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वीडियो नंबर 6। वीडियो नंबर 5 तक हम लोग 50 क्वेश्चंस प्लस कुछ कॉन्सेप्ट्स रेशियोज के कवर कर चुके हैं, प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिए थे। तो आज उसी के कंटिन्यूशन में हमारा ये सेशन है एंड वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 51 टू 60। थोड़ा सा बेसिक लेवल से ऊपर उठ के हम मॉडरेट लेवल की तरफ अब आ रहे हैं और आगे चल के एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस वीडियो नंबर 6। क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद मेरा सॉल्यूशन चेक करना। द रेशियो ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स टू वन ऑफ द नंबर्स इज 3:5। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर? ठीक है, अर्थमेटिक मीन मैं आपको बता दूं, अर्थमेटिक मीन का मतलब एवरेज होता है। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकेंड नंबर वाई है, और डेटा जो दिया हुआ है अर्थमेटिक मीन और किसी भी एक नंबर का एवरेज 3:5 है। ठीक है, तो अगर मैं x और y नंबर लेता हूं तो भाई अर्थमेटिक मीन होगा x प्लस वाई अपॉन 2। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और दूसरा नंबर मैं y ले लेता हूं, तो आपको ये डेटा दिया है कि x प्लस वाई अपॉन 2 और y का जो रेशियो है वो 3:5 है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो x प्लस वाई अपॉन 2 और y का रेशियो 3:5 है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3k। दैट मीन सर x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 6k और y का वैल्यू कितना है 5k। अगर y का वैल्यू पुट करता हूं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। समझ आ गया? y का वैल्यू इसमें पुट कर दिया तो x कितना आ गया, k आ गया। पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्मॉलर नंबर टू द लार्जर नंबर? बच्चों, स्मॉलर नंबर है k और लार्जर नंबर है 5k, तो रेशियो कितना बैठेगा 1:5। राइट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। The sides of a triangle are in the ratio 3:4:5. The measure of the largest angle of the triangle is। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो कैलकुलेशन का तो बिल्कुल भी नहीं है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि पहली तो बात, साइड्स का जो रेशियो है वो 3:4:5 दिया है, इसका मतलब साइड 1 मान लेता हूं मैं 3k, साइड 2 मैं अज्यूम कर लेता हूं 4k, और साइड 3 है ना, एक ट्रायंगल की साइड्स 3 साइड होती है ना, तो 1 to 3 का रेशियो है 3 4 5। तो इसमें अगर थोड़ा सा आप कॉमन सेंस लगाओगे, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन होगी, तो बेटा ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। दीज आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स जो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते हैं, है ना। कैसे सर? क्योंकि बेटा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू 5 स्क्वायर। चेक कर ले, ये कितना आएगा 9, ये कितना आएगा 16, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 25। वो सेटिस्फाई हो रहा है। तो दीज आर पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 4 5 जो है ना वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स हैं। तो साइड जो है वो 3 4 5 का मल्टीपल है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर रहा है। अगर पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर अप्लाई हो रही है तो मुझे बचपन से पता है कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब होता है राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, मतलब 90 डिग्री का एक एंगल होगा और बाकी 2 एंगल और होंगे, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा जो ग्रेटर एंगल होता है ना वो 90 डिग्री होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर 3 4 5 का स्क्वायर कर दिया, मान लो 3 4 5 ना होके 3 4 5 का मल्टीपल होता, तो वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। मान लो मैं k की वैल्यू 2 पुट करता हूं, लेट्स से, तो पहला आपका साइड हो जाएगा 6, दूसरा हो जाएगा 8, तीसरा हो जाएगा आपका 10। चेक कर लेते हैं, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को ऐड करने पर क्या 10 का स्क्वायर मतलब 100 आता है? बिल्कुल आता है। राइट, तो 3 4 5 के लिए फॉलो कर रहा है तो इनके मल्टीपल के लिए फॉलो करेगा, मतलब पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर बन रही है, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स यहाँ पर आ रहे हैं। दैट मींस ये राइट एंगल होगा और राइट एंगल में जो ग्रेटर एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो लार्जेस्ट एंगल इन द ट्रायंगल इज 90 डिग्री। डन। क्वेश्चन नंबर 53। A sum of money is shared in the ratio 3:4:5. The smallest share in that is divided again in the ratio 1:2. What fraction of the total sum of money is larger of the two latter shares? ठीक है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए आप लोग। इसमें सबसे पहले एक सम ऑफ मनी को 3 4 5 के रेशियो में डिवाइड किया, तो 3 और 4 5, 3 और 4 और 5 मतलब टोटल काउंट हो गया आपका 12। मान लेता हूं सम ऑफ मनी 12 रुपए थी मेरे पास, तो 12 को मैंने डिवाइड कर दिया 3:4:5, मतलब फर्स्ट पार्ट हो गया आपका 3 रुपीज, सेकेंड पार्ट हो गया 4 रुपीज और थर्ड पार्ट हो गया 5 रुपीज। इज इट क्लियर? अब इसने बोला है द स्मॉलेस्ट शेयर इज डिवाइडेड अगेन इन द रेशियो 1:2। तो स्मॉलेस्ट अमाउंट कितना है 3 रुपये,
इसको फिर से आपने 1:2 में डिवाइड कर दिया, मतलब पहला पार्ट होगा ₹1, दूसरा पार्ट होगा ₹2। समझ आ गया? आगे क्या है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल सम ऑफ मनी इज द लार्जर ऑफ द टू लेटर शेयर। जो आपने बाद में डिवीजन किया है उसमें से लार्जर शेयर कौन सा है, ₹2। ये टोटल मनी का कितना फ्रैक्शन है, टोटल मनी है ₹12, तो फ्रैक्शन कितना बनेगा, 1/6। राइट, आंसर इज 1/6 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। समझ आ रहा है? पक्का? ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वीडियो को पॉज करना, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना और मेक श्योर कि एक एक क्वेश्चन देखें, सारा वीडियो देखें, है ना, स्किप मत करना। आपको ये गुमान नहीं होना चाहिए कि मुझे सब आता है। एक एक चीज देखो, बारीकी समझो, कौन सा कॉन्सेप्ट कहां पर यूज हो जाए कह नहीं सकते। ठीक है, 54, if an amount of rupees 1,50,000 is shared among ABC in the ratio 2:3:5, then A receives the same amount as he would receive if another sum of money is shared between ABC in the ratio 5:3:2। ठीक है, तो पहला जो डिवीजन है, पहला जो रेशियो है वो 2:3:5 का है, और बाद में रेशियो जो आपने डिवाइड किया है वो 5:3:2 है। ठीक है, तो सबसे पहले 2:3:5 में आपको डिवाइड करना है 1,50,000 रुपीज को, है ना। सर देख लेते हैं टोटल पार्ट्स कितने हैं, 5 और 3 8, 8 और 2 10, टोटल पार्ट्स हैं 10 एंड 10 पार्ट्स इज इक्वल टू 1,50,000। दैट मीन सर वन पार्ट मस्ट बी इक्वल टू 15,000। सही है बेटा, अगर वन पार्ट 15,000 है तो ए का जो अमाउंट होगा वो टू पार्ट्स है, मतलब 15,000 इंटू 2, तो ए का अमाउंट आ जाएगा 30,000। क्लियर है? आगे पढ़ते हैं। ए रिसीव्स द सेम अमाउंट एज ही वुड रिसीव इफ अनदर सम ऑफ मनी इज शेयर्ड बिटवीन ए बी सी। तो ए का जो अमाउंट है वो सेम ही रहता है, यहां भी 30,000 है तो ए को यहां भी 30,000 ही मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। अब यहां के डिवीजन के अकॉर्डिंग देखते हैं, इस डिवीजन के अकॉर्डिंग ए को मिलना चाहिए 5 पार्ट, तो 5 पार्ट इज इक्वल टू 30,000, है ना। दैट मीन सर वन पार्ट कितना होगा, 6,000। बिल्कुल सही बेटा, इसका मतलब टोटल अमाउंट कितना होगा, 5 और 3 8 9 10, 10 पार्ट्स है ना, तो 10 पार्ट्स कितना होगा, 60,000। राइट, तो इनिशियल अमाउंट था आपका 1,50,000 और अभी का अमाउंट है आपका 60,000। पूछा क्या गया है, द रेशियो ऑफ 1,50,000 टू द सेकेंड अमाउंट ऑफ मनी। तो पहला अमाउंट था 1,50,000 और दूसरा अमाउंट था 60,000, 1000 हटा दिए मैंने, 150 और 60 का रेशियो मतलब 30 से डिवाइड कर दूंगा तो रेशियो कितना आएगा, 5:2। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आया? लैंग्वेज एक बार क्लियर हो गई ना क्वेश्चन की तो करने में कुछ आपको लगेगा नहीं ऐसा कि डिफिकल्ट है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, और भी कोई दिक्कत हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, रेशियो में कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट करके बताना मुझे, क्या क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो आगे का प्लान करूंगा, है ना। या आपको लगता है सर इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो वीडियो बना दूंगा, बट पहले हम रेशियो खत्म करेंगे, बीच में से नहीं बनाऊंगा मैं, है ना। पहले रेशियो पूरा A to Z खत्म करेंगे एडवांस लेवल तक, उसके बाद फिर अदर टॉपिक पे जाएंगे। अच्छा, ये एक और मैंने सीरीज स्टार्ट की है 7 o'clock, तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगे हर रोज, एक मिलेगा 7 बजे, एक मिलेगा 9 बजे। 9 बजे तो अपना जो रेशियो चल रहा है वही चलेगा, मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक बेस्ड। और 7 PM पर मैं PYQs कवर करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के, कंपनीज के, है ना। वो मैं PYQs करूंगा 7 बजे, और 9 बजे अपना कॉन्सेप्ट चलेगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। द सम ऑफ The sum of square of three numbers is 532, and the ratio of the first and the second number, also the second and third number is 3:2। मान लो 3 नंबर है ए बी सी, तो बेटा ए और बी का जो रेशियो दिया है वो 3:2 दिया है, बी और सी का दिया है 3:2। तो पहले इनको सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, जो बेसिक चीज हमने पढ़ी थी फर्स्ट सेशन में, सिंगल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट वी आर गेटिंग, 9 6 एंड 4, 3 का मल्टीप्लाई 3 में, 3 का मल्टीप्लाई 2 में, 2 का मल्टीप्लाई 2 में। समझ आ गया? डिटेल में बता चूंगा पहले वीडियो में, नहीं पता हो तो देख लेना उसको, फर्स्ट वीडियो को। तो 9:6:4 आपका ये आ गया। राइट, एबीसी का रेशियो, मतलब पहला नंबर मान लेता हूं मैं 9 के, दूसरा नंबर मान लेता हूं 6 के, और तीसरा नंबर 4 के। अब ये बोल रहा है इन तीनों के स्क्वायर को ऐड करना है, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 के स्क्वायर, 6 का हो जाएगा 36 के स्क्वायर, एंड 4 के वुड बी 16 के स्क्वायर। एडिशन इज 532, है ना। मेरे अकॉर्डिंग एडिशन कितना आएगा, 81 और 6 87 और 30, 117 117 और 10 127, 133।
133 के स्क्वायर इज इक्वल टू 532, तो के स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 4। सही कर रहा हूं ना मैं? 13 इंटू 4 520, 4 इंटू 3 12। हाँ सही है। के स्क्वायर अगर 4 आ रहा है तो बेटा के का वैल्यू कितना होगा? 2। बिल्कुल सही है, कोई टेंशन नहीं है सर। थर्ड नंबर पता करना है। थर्ड नंबर है आपका 4 के का वैल्यू 2 है, तो 4 का वैल्यू कितना होगा? 8। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आ गया? श्योर? परफेक्ट। Question number 56. The income of Mr. Gupta and Mr. Verma are in the ratio 9:4 and their expenditure are in the ratio 7:3. If each saves rupees 2000, then Mr. Gupta's expenditure is। ठीक है। तो जैसा कि हर वीडियो में मैं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको करने के लिए देता हूं, ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद वाला आपको कमेंट करके बताना है। कमेंट इसलिए करना है ताकि मुझे समझ में आए कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूं, जो मेहनत कर रहा हूं, उसका कुछ नतीजा निकल रहा है या नहीं निकल रहा है, आप कैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के 2 मिनट का टाइम लेकर अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये वाला मैं करता हूं। द इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड मिस्टर वर्मा आर इन द रेशियो 9:4। तो इनकम मैंने एज्यूम कर लिया सर 9x और 4x। एक्सपेंडिचर का रेशियो है 7:3, तो एक्सपेंडिचर मान लिया मैंने 7/3। सर एक्स क्यों नहीं लिया? क्योंकि दो अलग अलग रेशियो है, तो अलग अलग वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगा। हो सकता है बाद में जाके दोनों वेरिएबल इक्वल हो जाए, लेकिन आप इक्वेट नहीं करेंगे क्योंकि दिया नहीं है। तो 9x 4x 7y 3y, ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंडिचर। मुझे पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग होती है ना? और दोनों केसेस में आपको कितना दिया है? 2000 दिया हुआ है। समझ रहे हो बात को? दोनों केसेस में कितना दिया हुआ है? 2000। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड माइनस करूंगा सिंपली, तो 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा आपको। इसका मतलब सर 5x इज इक्वल टू 4y आ जाएगा, और x और y का जो रेशियो आएगा वो 4:5 आ जाएगा। मतलब 4 के और 5 के मान सकते हैं एक तरीके से। x को मान लेंगे 4 के और y को मान लेंगे 5 के। अब आगे क्या बात करनी है? मिस्टर गुप्ता का एक्सपेंडिचर कितना है? ठीक है भाई। तो एक्सपेंडिचर ऑफ मिस्टर गुप्ता आपको निकालना है, तो पहले एक्स और वाई की वैल्यूज निकाल लेते हैं और के की वैल्यू पुट करते हैं। सॉरी, के की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके किसी भी इक्वेशन में। मान लो इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं मैं एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स इज इक्वल टू 4 के है, इट बिकम 16 के, माइनस आ जाएगा 15 के, इज इक्वल टू 2000। मतलब सर के आ जाएगा 2000 रुपए। ठीक है, आपको निकालना क्या है? एक्सपेंडिचर मिस्टर गुप्ता का जो था 7y, तो मिस्टर गुप्ता का जो एक्सपेंडिचर है वो है 7 × y। 7 × y का वैल्यू है 5 की और के का वैल्यू है 2000, तो ये हो जाएगा 10,000। 7 × 10,000, आंसर इज 70,000 फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो बहुत डिटेल में बता रहा हूं, बहुत इत्मीनान से बता रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर होती चले। क्वेश्चन नंबर 57, लगभग सेम टाइप का क्वेश्चन मैंने यहां पर दे रखा है आपको। इसका आंसर आपको पोस्ट करना है कमेंट सेक्शन में। द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ टू पर्सन इज 5:3 एंड दैट ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:5। इफ दिस सेव्स रुपीज 2600 एंड 1800 रेस्पेक्टिवली, उनकी इनकम क्या होगी? आपको दोनों की इनकम बतानी है। ऑप्शन इज 9,000 54,000, ऑप्शन बी 10,000 6,000, ऑप्शन सी 6,000 3,600 एंड ऑप्शन डी 8,000 और 4,800। है ना? डू कमेंट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 58। In a college, the student in arts and commerce faculties were in the ratio 4:5. When 65 more students joins commerce, the ratio become 8:11. How many students are there in arts? ठीक है सर, क्या बोल रहा है ये? आर्ट्स और कॉमर्स का डेटा आपको दिया है बेटा। आर्ट्स का डेटा है 4 के या 4x मान लो, और कॉमर्स का है 5 के। 65 ज्यादा बच्चे ज्वाइन करते हैं कॉमर्स में, राइट? तो आपकी कॉमर्स मतलब 5 के में 65 बच्चे और आ गए, तब जाके रेशियो या अनुपात हो जाता है 8/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट यू आर गेटिंग इज 44 के इज इक्वल टू 40 के प्लस ये हो जाएगा 480 और 40 520। मतलब सर 4 के यहाँ दिखाई दे रहा है 520, इसका मतलब के का वैल्यू आ जाएगा 130। निकालना क्या है? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन आर्ट्स फैकल्टी? तो आर्ट्स में कितने थे आपके? 4 के का वैल्यू 130, तो 4 के कितना हो जाएगा? 130 इंटू 4 520। ऑप्शन इज द राइट आंसर। डन? श्योर? परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59।
When a particular number is subtracted from each of 7, 9, 11 and 15, the resulting numbers are in proportion the number to be subtracted is. ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं भाई। पहले जो नंबर दिए थे 7, 9, फिर दिए हैं 11 और 15, कुछ आप माइनस करते हो, कुछ मान लेता हूं x माइनस करते हो, तब जाके जो रिजल्ट आता है वो प्रोपोर्शन में है। तो आपको बताना है वो x की वैल्यू क्या होगी। अब देखो सिंपल लॉजिक है, आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और x की वैल्यूज कैलकुलेट यहां पर कर लोगे, आप कोई दिक्कत आएगी नहीं, है ना। ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों को होगा, बट ये टाइम कंज्यूम कर सकता है, तो बेटर है मैं ऑप्शन से चेक करूं और मेरा आंसर विद इन 10 सेकेंड आने के पूरे पूरे चांसेस है। x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ऊपर आएगा आपका 6 और नीचे आएगा 8, 6/8। यहां पुट करता हूं तो 10/14, तो 6/8 10/14 के बराबर होता है कि नहीं होता, हटाओ। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो यहां आएगा 5, यहां आ जाएगा 7, 5/7, यहां आ जाएगा आपका 9, यहां आ जाएगा 13, ये भी इक्वेट नहीं करते। x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ऊपर आ जाएगा आपका 4, नीचे आ जाएगा आपका 6, यहां आ जाएगा आपका 8 और यहां आ जाएगा 12, हाँ ये इक्वेट कर रहे हैं। देखो x की वैल्यू 3 पुट करता हूं मैं तो 7 - 3 4 ऊपर आएगा और 9 - 3 6 नीचे आएगा, मतलब रेशियो कितना आ रहा है 2:3। x की वैल्यू 3 यहां पुट करता हूं तो ऊपर कितना आएगा बेटा 8 और नीचे कितना आएगा 12, तो क्या इसको भी मैं 2:3 लिख सकता हूं, डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो दो रेशियोज एक दूसरे के इक्वल है, मतलब वो चार क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है ना। कब प्रोपोर्शन में, जब x की वैल्यू मैंने 3 पुट की, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। परफेक्ट, शाबाश। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। In two types of powdered detergent, the ratio of soda and soap dust is 2:19 and 1:11 respectively. If 7 kg of first type is mixed with 4 kg of the second type, find the ratio of soda to soap dust in the new detergent mixture. ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। पहला दिया है आपको 7 किलोग्राम और दूसरा दिया है आपको 4 किलोग्राम। 7 kg में जो सोडा और सोप का रेशियो है वो 2:19 है और यहां पर 1:11 है। अगर मैं दोनों को मिक्स कर देता हूं तो आपको बताना है सोडा और सोप का रेशियो क्या होगा। चलो करते हैं। 7 किलो 4 किलो, यहां पर टोटल पार्ट्स कितने हैं 21, मेरे अकॉर्डिंग 21, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 7 kg, तो मेरा 1 पार्ट कितना होगा बेटा 1/3, 7/21 हो जाएगा ना। यहां चेक करते हैं टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके 12 और ये कितना है 4 kg, तो 1 पार्ट कितना होगा 4/12, मतलब 1/3, पक्की बात। अब ऐड कर लेते हैं, ऊपर सोप को नीचे आप ऐड कर लोगे, ऊपर सोडा को नीचे सोप को। सोडा यहां पर आएगा 2/3 क्योंकि एक पार्ट 1/3 है और यहां पर आएगा 1/3, ठीक पक्की बात। जो सोप आएगा वो यहां पर आएगा 19/3 और सेकेंड केस में वो आ जाएगा आपका 11/3। लेट्स सॉल्व इट। 2/3 प्लस 1/3 मतलब ये आ गया 1 टॉप पर, और ये 19 प्लस 11 कितना हो जाएगा 30/3 मतलब 10 आ गया, तो 1/10 आ जाएगा। रेशो आ जाएगा सी 1:10। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ आ गया, पक्का, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये थे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 60, और अब हम थोड़ा मॉडरेट लेवल पर आएंगे। उसके एक दो वीडियोस के बाद हम लोग एडवांस लेवल भी टच करेंगे, राइट। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस की इस प्लेलिस्ट में, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर कॉन्सेप्ट्स, सम मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर।